क्या आपने एक बात गौर की है? देश में जब भी अदालत का कोई फैसला कांग्रेस और आप की वोट बैंक की राजनीति के खिलाफ जाता है, ये अपराधी पर सवाल नहीं उठाते, अदालत पर हमला शुरू कर देते हैं। इस बार भी वही हुआ। दिल्ली दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया, लेकिन फैसला आते ही कांग्रेस के इमरान मसूद बोले, अगर नाम ताहिर की जगह कपिल होता तो बरी हो जाता। यानी कांग्रेस के मुताबिक भारत की अदालतें सबूत नहीं नाम देखकर फैसला सुनाती हैं। ये सिर्फ एक बयान नहीं, भारत की न्यायपालिका का खुला अपमान है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत अदालत के फैसले से नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी एक झूठ से। 2020 में पूरे देश में यह झूठ फैलाया गया कि सीएए भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन लेगा, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। सीएए का भारतीय मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध ही नहीं था। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता आसान बनाने के लिए लाया गया था। लेकिन झूठ फैलाया गया, डर फैलाया गया और फिर दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। अदालत के रिकॉर्ड और जांच के अनुसार यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, इसकी तैयारी पहले से की गई थी। ताहिर हुसैन उन लोगों में से एक था जिसकी भूमिका अदालत ने गंभीर पाई। उसके घर की छत हिंसा का अड्डा बन चुकी थी। वहां पत्थरों का जखीरा था, पेट्रोल बम थे, एसिड पैकेट थे। जांच एजेंसियों के अनुसार छत पर ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई थी जिससे दूर तक पेट्रोल बम और पत्थर फेंके जा सकें। ये कोई गुस्साई भीड़ नहीं थी, ये सुनियोजित हिंसा थी। इसी हिंसा में 26 वर्षीय आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 25 फरवरी 2020 को वो घर से निकले, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव एक नाले से मिला। महीनों चली सुनवाई के बाद अदालत ने गवाहों की गवाही, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों की जांच की और फिर साफ कहा, अपराध संदेह से परे साबित हुआ। लेकिन अदालत ने जहां सबूत देखे, वहीं कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक देखा। इमरान मसूद कहते हैं, अगर नाम कपिल होता तो बरी हो जाता। यानी अदालत गलत है, लेकिन कांग्रेस सही है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी अपने पूर्व पार्षद के बचाव में उतर आई। आपके नेता अमानतुल्लाह खान कहते हैं, ताहिर को इंसाफ नहीं मिला। सोचिए, एक पूर्व आप पार्षद जिसे अदालत हत्या के मामले में दोषी ठहरा चुकी है, उसके लिए कांग्रेस भी लड़ रही है, आप भी आंसू बहा रही है। आखिर क्यों? क्योंकि इनके लिए सबूत से बड़ा वोट बैंक है। आज ये लोग अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को मासूम साबित करने में लगे हैं। कल किसी और अपराधी को राजनीतिक पीड़ित बता देंगे। यही इनकी राजनीति है। याद रखिए, अपराधी सिर्फ हिंसा करता है, लेकिन उसका बचाव करने वाले नेता हिंसा को वैधता देते हैं। ये सिर्फ अपराधी का बचाव नहीं करते, ये अदालत पर सवाल उठाते हैं, जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं और धीरे धीरे देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा तोड़ने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कई बार अपराधियों से भी ज्यादा खतरनाक उनका बचाव करने वाले लोग होते हैं।